Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality. So if you are looking to book a session with me, go to the description of this video and you will find each and every detail. So let's start today's video. We are nothing else but a set of beliefs created by our parents, our society, our friends. हम जब छोटे होते हैं तो हमको कुछ ना कुछ बोला जाता है कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है और इस टाइप के लोग बहुत ही चालाक होते हैं, इस टाइप के लोग बहुत ही सीधे होते हैं, इस कास्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, इस टाइप के दिखने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हम लोगों को बोली जाती है जिनकी वजह से हम लोगों का एक बिलीफ बन जाता है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब हम 7, 8 इवन 10 साल तक भी होते हैं, तो हमारे अंदर सच और झूठ को समझने का इतना कोई हमारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता, ना ही इतनी हमारे अंदर एबिलिटी होती है। और क्योंकि हम लोग बचपन से सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने पेरेंट्स पे करते हुए आए होते हैं, तो हम लोग जो भी वो चीज़ बोलते हैं, जो भी वो लोग करते हैं, हम लोग उसको सच मान के उसको अपना एक बिलीफ बना लेते हैं। बोलो है कि नहीं? हमारे पेरेंट्स हमारे बचपन से हमारे साथ रहते हैं, तो हमारा उन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो वो लोग जो भी बोलते हैं, वो लोग अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग हमारा बिलीफ एक क्रिएट कर देते हैं। हमारे जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो हम पे उनका बिलीफ, उनके लिमिटेशंस हम पे इम्पोज कर देते हैं। सो सबका एक जो कल्टिवेटेड, एक जो कम्युलेटिव सेट ऑफ बिलीव्स होता है, वो हमारा एक बिलीफ बन जाता है। और इसी तरह से हमारे बिलीव्स क्रिएट होते हैं। बिलीव्स और कुछ नहीं, सिर्फ एक ऐसा थॉट, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हम लोगों को बार बार सुनाया गया है, या फिर हमने वो बार बार सोचा है, या फिर हम लोगों ने वो चीज़ बार बार देखी है। जैसे कि कमर्शियल्स होते हैं, टीवी एड्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बार बार इसलिए दिखाई जाती है। जैसे टाइड का ऐड हो गया, सर्फ एक्सेल का ऐड हो गया, और जैसे में बोला जाता है, ऐड में बोला जाता है दाग अच्छे हैं। तो हम लोगों को ये चीज़ बार बार दिखाई जाती है। क्यों? ताकि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में चली जाए, और हम जब भी कहीं दुकान पे जाएं तो हम सबसे पहले ये चीज़ उठाएं, उनका जो प्रोडक्ट है वो चीज़ उठाएं। क्योंकि वो लोग हमारे दिमाग को एक तरह से कंट्रोल करते हैं। एडवर्टाइजमेंट और कुछ नहीं, हम लोगों को कन्विंस करने का एक तरीका होता है। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स बार बार आपको दिखाए जाते हैं। सो बिलीफ और कुछ नहीं, एक लाइन है, एक थॉट है जो कि हमें बार बार दिखाया गया है, या फिर हमने वो चीज़ बार बार सोची है बेस्ड ऑन द बिलीव्स जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर डाले हैं, जो हमारे टीचर्स ने हमारे अंदर डाले हैं, जो हमारे स्कूल ने हमारे अंदर डाले हैं। बट उन्होंने हमारे अंदर डाले, वो हमारे अंदर कहाँ गए? वो जाते हैं हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। हम लोगों के अंदर तो एक माइंड होता है पूरा, एंड उसके 2 पार्ट्स होते हैं। सो वन इज़ subconscious mind and second is subconscious mind. So subconscious mind is the one who controls us on autopilot. That means हम जो भी आज अपनी लाइफ में हैं, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस हैं, जो भी आज हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अपने हम जो बिहेव करते हैं, हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब कुछ हमारा कंट्रोल होता है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो कंट्रोल्स कि हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, हमारे हार्ट बीट, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम and digestive system, everything is just controlled by our subconscious mind. हमारे बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ ऑटो पायलट पे हो रही है, वो सब कुछ कंट्रोल होता है बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स 95% ऑफ आवर लाइफ। और सबकॉन्शियस माइंड को कौन प्रोग्राम करने में हेल्प करता है? वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो कि हमारा एनालिटिकल और लॉजिकल पार्ट हमारी लाइफ का वो कंट्रोल करता है।
जैसे कि आज हम क्या पहनेंगे, आज हम किससे क्या बात करेंगे, आज हम क्या खाएंगे, घर जाके कौन सी रेसिपी बनानी है, ये सब कुछ हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो भी हम ऑटो पायलट पे चीज़ें करते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें करते हैं विदाउट इवन पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन आवर माइंड, वो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करने लगता है। करने क्या लगता है, करता है ऑलरेडी। अब जैसे कि मान लो आप ऑफिस में हो, ठीक है, और आपके ऑफिस में किसी से बहस हो गई, ठीक है, तो आप ऑफिस से घर जा रहे हो, ठीक है, कार चला के, तो आप पूरे टाइम बस यही सोचते हुए जाते हो कि आज उसने मुझसे ऐसे बोला, मैं ऐसे बोल सकता था, और आपको पता भी नहीं लगता आप कब घर पहुंच जाते हो अपनी गाड़ी चला के। आपको गाड़ी चलाने के लिए रास्ता याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि आप उस रास्ते पे इतनी बार गए हो कि वो रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और वो रास्ता आपके दिमाग में छप गया है। सो दैट इज़ नाउ एनग्रेव्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए आप उस पर बिना एफर्ट डाले भी आप उस रास्ते पे एफर्टलेसली पहुंच जाते हो। अब जैसे कि कोई एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होता है, ठीक है, कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड आप टीचर होता है, ठीक है, तो उनको वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा उन्होंने रिपीट की होती है कि उनके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती है, और वो नींद में भी आप उनसे पूछोगे ना यहाँ का रास्ता, वो आपको बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस में जा चुकी है। और हमें अपनी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ ऑटो पायलट पे चलानी है तो हमें उस चीज़ को इतना ज़्यादा रिपीट करना होगा कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आराम से घूमती रहे, और हमें वो घुमाने के लिए कोई भी कॉन्शियस एफर्ट ना डालना पड़े। बट वो चीज़ करने के लिए हमें स्टार्टिंग में एटलीस्ट 30 डेज़ काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को कॉन्शियसली, फोर्सफुली, डेलिब्रेटली रिपीट करना होता है। अब जैसे कि अफर्मेशंस होते हैं, तो अफर्मेशंस भी क्या होते हैं कि वो आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनके अपोजिट सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर आपका बिलीव है कि मुझे मेरा एसपी कॉल नहीं करता, तो आपका अफर्मेशन होगा कि माय एसपी कॉल्स मी एवरी डे, ठीक है, और आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा रिपीट करनी होगी कि आपका वो जो पुराना वाला अपोजिंग थॉट है वो अपने आप चुप हो जाए, और आपका न्यू जो सबकॉन्शियस जो आपने बिलीफ बनाया है कि माय एसपी कॉल्स मी एवरी डे, वो आपका ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पे आपके दिमाग में आने लगे। डज़न्ट मैटर आपकी लाइफ में अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है, इफ़ यू कैन इग्नोर इट, बिकॉज आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ऑल्दो इट इज़ लुकिंग एज इफ इट इज़ रियल, बट इट इज़ नथिंग बट योर ओल्ड डेड पास्ट थॉट्स। मतलब कि आपने जो पास्ट में सोचा था वो आपको एक तरह से वो आपको आपका पास्ट ही दिखा रहा है। मतलब आपकी 3D में जो भी चल रहा है वो आपका पास्ट ही है, ऑल्दो इट इज़ लुकिंग लाइक प्रेजेंट, बट वो आपके दिमाग का पास्ट है। आपने पास्ट में जो थॉट्स सोचे हैं इस टाइम पे, वो आपकी लाइफ में अभी आपको दिख रहे हैं। सो अगर आपको आपकी लाइफ में इस टाइम पे नेगेटिव इस टाइम पे आपको अगर नेगेटिव दिख रहा है, सो आपको उस पे फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जब आप रिएक्ट कर जाते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत नेगेटिव होती है, बट आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि दीज आर नथिंग बट माई ओल्ड पास्ट थॉट्स, और आप उनको देख के हंसा करोगी, भाई मेरा दिमाग कितना पागल है कि क्या क्या सोचा करता था वो, और आज जाके वो सब चीज़ें मुझे दिख रही है। सो आपको उनको देखना है, और उनको ना तो उस पर आपको पॉजिटिव मीनिंग देना है ना नेगेटिव मीनिंग देना। बहुत अच्छा होगा अगर आप उनको पॉजिटिव मीनिंग दे सकते हो, बहुत अच्छा है ये चीज़, बट आपको नेगेटिव मीनिंग उनको नहीं देना है। जैसे कि आपका एसपी आपको कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है, सो बहुत से लोग उसको क्या मीनिंग देंगे कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, या फिर वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू आर सेइंग दीज थिंग्स कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, सो ये दो चीज़ें भी और कुछ नहीं अफर्मेशंस ही होते हैं। सो आप पूरे दिन आप पॉजिटिव अफर्म कर रहे हो, और आपने इतना एफर्ट के साथ आपने नेगेटिव दोबारा से अफर्म कर लिया तो वो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यू डू नॉट सी एनी मूवमेंट। दिस इज़ द रीज़न वाई यू डू नॉट सी एनी मूवमेंट।
अगर आप अपने जो आपकी रियलिटी में चल रहा है उस पे अगर आप अगर आप नेगेटिव फील भी कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे भी अगर आप पॉजिटिव अफर्म कर सकते हो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका अपोजिट अगर आप अफर्म कर सकते हो तो यू आर गोइंग टू विन। मेरी लाइफ में भी अभी कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें कि मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा था, बट अंदर से, बिकॉज मुझे अब वो आदत पड़ चुकी है, मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली ऑन लूप सबकॉन्शियसली अपने आप ऑटो पायलट पे पॉजिटिव अफर्म करता रहता है, क्योंकि ये चीज़ मुझे आदत हो चुकी है कि मैं ये कई साल से कर रही हूँ, मतलब मुझे 4-5 साल हो गए इस चीज़ को करते करते, कि मेरी लाइफ में जो भी चल रहा होता है मैं उसका अपोजिट अफर्म करती हूँ। नेगेटिव अगर चल रहा होता है, पॉजिटिव चल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नेगेटिव चल रहा होता है मैं उसका अपोजिट अफर्म कर रही होती हूँ इन माई माइंड। भले ही मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं रिएक्ट भी करती हूँ, बट रिएक्ट करते टाइम ही मैं 5 मिनट रिएक्ट करूँगी, 10 मिनट रिएक्ट करूँगी, पर उसके बाद आई गो बैक into my inner reality and I start affirming continuously again and again and again. So I know कि how to subconsciously change my negative thoughts, और ये चीज़ गाइस प्रैक्टिस से ही आती है। लोग बोलते हैं मुझे कि मैम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, नेगेटिव चल रहा होता है उस टाइम पे हम पॉजिटिव कैसे अफर्म करें। यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू affirm the opposite of the negative। आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 2 महीना आपको खुद को एटलीस्ट फोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप बिना किसी एफर्ट डाले नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर पाओगे। अब जैसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं मतलब जिनका मैं सेशन लेती हूँ और जो मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि मैम मैं विजुलाइज़ नहीं कर पा रहा और मुझे बहुत फोर्स के साथ विजुलाइज़ करना पड़ता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को विजुलाइज़ करने की आदत नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो ये चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट लाइक चेंजिंग इटसेल्फ और चेंजिंग इट्स बिलीफ। तो जब आप खुद को अनकंफर्टेबल कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर सेटिंग योर सेल्फ फॉर अ न्यू लाइफ। आपने एक वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। उसका मतलब यही है कि आपको आपके जो पुराने बिलीफ हैं, और जो आपका पुराना बिलीफ ये है कि मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ और मेरी लाइफ में इतना ही हो सकता है, आपको उसको चेंज करने के लिए डेलिबरेटली अफर्म करना पड़ेगा कि आई डिज़र्व बेटर, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग आई डिज़ायर। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, बट दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू। यू हैव टू रिपीट द अपोजिट ऑफ वॉट यू ऑलरेडी बिलीव, तभी जाके आपका वो जो आपका नया जो आप सेंटेंस बोल रहे हो वो आपका बिलीफ बनेगा। क्योंकि आपकी ये जो बिलीफ अभी है कि पैसा आसानी से नहीं आता, पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये और बहुत सारे लव रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड जो भी आपके इस टाइम पे बिलीफ हैं, वो भी एक टाइम पे आपके सिर्फ एक मेयर थॉट्स हुआ करते थे। सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स के थॉट्स हुआ करते थे जो उन्होंने आपके ऊपर डाले हैं। आपका खुद का थॉट हुआ करता था जो आपने कभी ना कभी 1 बार 2 बार सोचा, बट आपने उसको इतना ज़्यादा रिपीट कर लिया कि वो आपका एक बिलीफ बन गया। तो अब अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उसका अपोजिट फोर्सफुली डेलिबरेटली आपको रिपीट करना होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एवरीथिंग जस्ट फ्रॉम रिपीटिशन। आपको अगर कोई चीज़ विजुलाइज़ करनी है तो आपको उसको कई बार विजुलाइज़ करना पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपना जो सीन विजुलाइज़ किया था जब मैं अपनी लाइफ में अपना सबसे बड़ा डिज़ायर माय मैरिज जो है मेरा मैरिज, वो मैं अपना जब विजुलाइज़ करती थी तो मैंने उसको 1 साल के अंदर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा बार उसको विजुलाइज़ किया है। इतना ज़्यादा मैंने उसको रिपीट किया था। सो रिपीटिशन इज़ द की, चाहे वो अफर्मेशन का हो, चाहे वो विजुलाइजेशन
का हो, चाहे वो कुछ भी हो, स्क्रिप्टिंग का हो, एनीथिंग। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ डालनी है, सो यू हैव टू रिपीट योर थॉट्स अगेन एंड अगेन, योर अफर्मेशंस अगेन एंड अगेन, कई बार। और सबसे इम्पॉर्टेंटली तब आपको अफर्मेशंस को रिपीट करना है जब आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, जब आपका मन कर रहा है कि जो आपकी 3D चल रही है उस पर आप रिएक्ट कर दो। अब जैसे लोग होते हैं, अभी कुछ दिन पहले का ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अ गाय केम टू मी एंड ही सेड, मैम मैं तो 1 महीने से मैं तो 10-15 दिन से जो आपने अफर्मेशंस दी है मैं वो रिपीट कर रहा हूँ और उसको सुनता भी हूँ, बट फिर भी अभी मेरी लाइफ में मेरे एसपी ने मुझे इग्नोर कर दिया, मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है। सो अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी जो भी आपकी लाइफ में दिख रहा है आपको, वो आपके पुराने थॉट्स हैं। आप खुद सोचो, आपने अपनी लाइफ के 4 साल तो आपने नेगेटिव अफर्म किया है, ठीक है, और आप 10 या फिर 15-20 दिन से आप न्यू अफर्मेशंस रिपीट कर रहे हो। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो जो आपने 4 साल नेगेटिव अफर्म किया है उसका इफ़ेक्ट आप 10 दिन में ख़त्म कर दोगे? ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल, अगर आप इतने ज़्यादा मतलब एक्टिव हो या फिर इतने ज़्यादा आप ओपन माइंडेड हो, इट इज़ पॉसिबल। बट अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हो और अगर आपके दिमाग में बहुत सारा रेजिस्टेंस है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर 3D टू चेंज इन अ सिंगल डे, और वो भी सिर्फ 20 दिन के फॉर्मेशंस में, बिकॉज 3D वर्क्स इन डिले। 3D अगर आप आज कुछ अफर्म कर रहे हो तो आप उसका जो भी रिज़ल्ट है वो आप एटलीस्ट 1 हफ्ते बाद आप नोटिस करोगे कि वो चेंज हो रहा है, वो भी तब जब आपके दिमाग में उसके लिए रेजिस्टेंस बहुत कम है। बट अगर आपके दिमाग में उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब अति का ज़्यादा है, तो आप 10 दिन में उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आपको उसको उस टाइम पे भी रिपीट करना है जिस टाइम पे आपका जो भी लाइफ है वो नेगेटिव दिख रहा है आपको उस टाइम पे भी आपको पॉजिटिव अफर्म करना है। दैट इज़ हाउ यू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके अफर्मेशंस को रिपीट करना। क्योंकि जब आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा होता है तब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना वही पुराना बिलीफ रिपीट करो। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है कि आपका एसपी बात नहीं कर रहा, और अगर आप पिछले 15 दिन से अफर्म कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा चांस है कि आपका दिमाग ये बोलेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो अभी भी तेरे से बात नहीं कर रही है, तू जो इतने दिन से बोल रहा था वो झूठ है। आपको उसी टाइम उसी मोमेंट पे आपको अपने दिमाग को चुप करना है और उसको बोलना है, नो, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, माई एसपी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, माई एसपी क्रेव्स फॉर मी। और मतलब जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसी टाइम पे उसका अपोजिट अफर्म करना, क्योंकि उसी टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप नेगेटिव चलते हुए भी अगर आप पॉजिटिव अफर्म कर सकते हो तो आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आप, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव भी चल रहा है ना, तो भी आप पॉजिटिव अफर्म कर लोगे आसानी से, क्योंकि आपको उसकी आदत हो जाएगी। इसी तरह से मुझे भी आदत हुई है। क्योंकि मेरी लाइफ में जब भी बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा था, मैं उस टाइम पे भी पॉजिटिव अफर्म कर रही थी, और कुछ मतलब 3-4 बार तक मुझे ये करने में बहुत दिक्कत होती थी। क्योंकि मन करता था यार मैं 3D पे रिएक्ट कर लूँ, मेरे 3D में जो भी चल रहा है ना मैं उसको कर्स करूँ, उसको बोलूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या बकवास हो रही है। ऐसा तो मैं नहीं चाहती थी, ये वो फलाना ढमका ना, मतलब मैं रोऊँ चीखूँ, मतलब मन करता था कि मैं उस पर रिएक्ट करूँ, बट मैं नहीं करती थी। क्योंकि आई न्यू कि अगर मुझे इस लूप को ख़त्म करना है तो मुझे अभी अगर नेगेटिव चल रहा है तो मुझे पॉजिटिव अफर्म करना ही है और करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे ऐसा ही हुआ। 1 बार हुई ये चीज़, 2 बार हुई ये चीज़ कि नेगेटिव हो रहा है मैं पॉजिटिव अफर्म कर रही हूँ, नेगेटिव हो रहा है मैं पॉजिटिव अफर्म कर रही हूँ, नेगेटिव हो रहा है मैं पॉजिटिव अफर्म कर रही हूँ। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा
कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता था तो मैं ऑटोमेटिकली पॉजिटिव अफर्म कर लेती थी बिना किसी एफर्ट डाले। क्यों? क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये तो अब ऐसी ही है और दिस इज़ नाउ हर न्यू बिलीफ। और इस चीज़ ने मुझे एक मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन बनने में बहुत हेल्प की, क्योंकि दिस इज़ नाउ माई बिलीफ कि मैं नेगेटिव चल रहा होता तो उस टाइम पे भी पॉजिटिव अफर्म कर लेती हूँ। तो अगर आपको अफर्मेशन करने में भी दिक्कत हो रही है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आपको उस कॉन्शियस माइंड को चुप कराना है, उस माइंड की आवाज़ को आपको चुप कराना है। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके अफर्मेशंस को रिपीट करना। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है और अगर आपको उस फीलिंग से बाहर आने के लिए अगर आपको आपके अफर्मेशंस 1000 बार भी एक बार में बैठ के रिपीट करने पड़ रहे हैं, करो उस चीज़ को। क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे सो आप उसी फीलिंग में दबे रहोगे। एंड फीलिंग अगर आपको नेगेटिव हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आप नेगेटिव बोलोगे भी, और वही चीज़ आपको नहीं करनी है। दिस इज़ कॉल्ड द रियलिटी लूप। लोग क्या करते हैं, अफर्मेशंस करना शुरू करेंगे, बट उनकी लाइफ में अगर वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर अफर्म कर रहे हैं और उनकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो उनकी लाइफ में अभी इस टाइम चल रहा है, जो भी 3D में चल रहा है, दोज आर नथिंग बट देयर ओल्ड डेड पास्ट थॉट्स। मतलब कि उनके मरे हुए पुराने थॉट्स हैं। बेसिकली उनको जो दिख रहा है वो है उनका खुद के दिमाग का पास्ट। वो ये चीज़ भूल जाते हैं और वो दोबारा से उस चीज़ पे रिएक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिएक्ट नहीं करो, आप रिएक्ट करो, बट रिएक्ट करने के बाद वो फिर अफर्म ही नहीं करते दोबारा। दे आर लाइक कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो हो नहीं रहा है और सब बेकार ही हुआ जा रहा है, बेकार हो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एंड दे जस्ट स्टॉप डूइंग इट एंड दे अफर्म द नेगेटिविटी वंस अगेन। और यही फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वीडियो देखते हैं, उसमें सक्सेस स्टोरी होती है, वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं, फिर वो दोबारा से अफर्म करना शुरू करते हैं। बट क्योंकि उन्होंने वापस से नेगेटिव अफर्म करना शुरू कर दिया था, फिर से उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो जाता है, फिर से वो नेगेटिव बोलने लगते हैं, फिर से वो वही कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वो दोबारा से उनको कोई वीडियो दिखता है, वो दोबारा से सक्सेस स्टोरी देखते हैं। सो दिस इज़ अ लूप। ये एक लूप बन जाता है। एंड इसी लूप को तोड़ने के लिए यू हैव टू अफर्म पॉजिटिव इवन इफ यू आर सीइंग नेगेटिव, क्योंकि योर 3D वर्क्स लाइक दिस ओनली, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स लाइक दिस ओनली। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू डिड, you know the drill, like, share and subscribe. And if you want to book a session with me, check the description of this video। और आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, हाउ यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी। और उसके बाद यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यस बुक योर सेशन। एंड अभी मार्च कह रही हूँ, अभी फेब एंड तक 10% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल माई सेशंस। बाकी डिटेल्स आपको मैं जब आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं दे दूँगी। सो येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।